बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में बड़ा शौक था अमेरिका को हमेशा से, कभी सिम्पसन कभी किसी तरह तस्वीर, फ्यूचर के मामलात सब दिखाने का। लेकिन एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने अमेरिका की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं, और चाइना आम रूटीन में ऐसा काम करता नहीं है। इस तस्वीर ने वो काम कर दिया है कि अमेरिका की समझ ले 200 साल बादशाहत के आज टुकड़े टुकड़े होते हुए नजर आए हैं, और पूरी दुनिया में इस तस्वीर ने डिप्लोमेटिक सतह पर तहलका मचाया है कि अमेरिका की बादशाहत का द एंड है ये तस्वीर। अब है क्या ये तस्वीर? ये आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर आ रही है, आम रूटीन में चाइना ऐसा करता नहीं। ये चाइना के आर्मी चीफ, यानी वैसे तो चाइना में आर्मी चीफ का ओहदा होता नहीं है, लेकिन शी जिनपिंग चूंकि सदर वही आर्मी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनके बाद जो सेकंड नंबर का टॉप लेवल का बंदा होता है वही आर्मी चीफ ऑलमोस्ट कंसीडर किया जाता है, और उसी ने फौज को मैनेज करना होता है। और ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये असल में चाइना का आर्मी चीफ है। पीछे आप अगर गौर से देखें तो जैक सुलिवन है, ये असल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। इसकी शक्ल आप देखिए, इस वक्त के इतना खौफजदा है, इतना खौफजदा है, और आगे चाइना का आर्मी चीफ मुस्कुरा रहा है। अब ये जो तस्वीर है ये जानबूझकर खींची गई है, और इस तस्वीर को पूरी दुनिया में इस वक्त फैलाया गया है, और पैगाम ये दिया है चाइना ने कि अमेरिका की बादशाहत के आज हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ये कैसे हुआ? आप देखिए सीन क्या हुआ है कि अमेरिका ने अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भेजा, जिसने जाकर चाइना के आर्मी चीफ से की मुलाकात, और उस मुलाकात से पहले और सारे मामला थे। उस मुलाकात के बाद आप देखिए उसके चेहरे पर टेंशन, खौफ, इतना ज्यादा खौफ है, उसका मुंह बना हुआ है, और चाइना का आर्मी चीफ मुस्कुरा रहा है। ये पूरी तरह इन्होंने प्लान किया था कि मीटिंग में हम ऐसी बातें अमेरिका को कहेंगे और ऐसी धमकियां देंगे कि उसके बाद अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल जाएगी, और उसके बाद जो फेस एक्सप्रेशन होंगे, जाहिर सी बात है जब मीटिंग इतनी इंटेंस होती है, आप बाहर आते हैं और उसके बाद आप मुस्कुराते हो, इस तरह तस्वीर उतारते हैं। वैसे तो ये प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है, यानी आदाब की भी खिलाफ वर्जी है कि आप इस तरह की तस्वीर उतारें और इस तरह एक जा रहा हो, लेकिन चाइना ने दिया है सॉलिड पैगाम। अब ये जैक सुलिवन, इन्होंने जाकर शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। मीटिंग में क्या हुआ है ये जरा समझ लें। मीटिंग में यह हुआ है कि चाइना ने अमेरिका को बड़ा वाज़ह कर दिया है कि अब आपकी पावर का द एंड हो चुका है, और इस सूरत हाल में उन्होंने अमेरिका को दो तीन चीजें बड़ी क्लियर कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अब अपनी तबाही के बिल्कुल उरूज पर है, और बिल्कुल अमेरिका आखिरी लम्हात में है, और किसी भी वक्त अमेरिका की अब हालत खराब हो सकती है। जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जो मामला, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि चाइना कोई मुराद आपको नहीं देगा। आप अपने माशी अदम इस्तेहकाम और गलत पॉलिसी की वजह, जो खारजा पॉलिसी है, इस वक्त चाइना कितनी बड़ी बला बन चुका है। चाइना के आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली बताया, ये यदि हमारी टेक्नोलॉजी है, हम ये अमेरिका के साथ कर सकते हैं। बड़ा क्लियर कहा कि ताइवान के मामले पर आपका अब कोई खेल काम नहीं करेगा। इजराइल के मामले पर आपने अपनी बची कुची साख बर्बाद कर दी है, जिस तरह रीजन के अंदर तबाही करें, और बड़ा क्लियर वाज़ह किया कि ये है हमारी ताकत, हम इस तरह अमेरिका के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, इस तरह अमेरिका के साथ मामला कर सकते हैं अगर हमारे ताइवान के मामले पर आपने रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की। और बड़ा क्लियरली कह दिया उनको कि अब वो पुराने ज़माने आपके चले गए हैं कि जब आप खुद फरेबी और हकीकत से दूर रहते थे, आप समझते थे कि हम ही दुनिया के किंग हैं, अपने फ़ायदे के लिए दुनिया की कुर्बानियाँ देते थे। उन्होंने कहा कि अब ये काम ख़त्म हो चुका है, आपका मुल्क इस काबिल नहीं है कि वो अब कोई भी मामला सस्टेन कर सके, और पूरी दुनिया के अंदर मामला अब चाइना के ऊपर है, चाइना पर इन्हिसार है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने बड़ी क्लियरली एक पूरी पिक्चर उनको दिखाई, ये आपकी कमजोरियां हैं, आप यहाँ तक डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम आपकी करेंसी को, अमरीकी डॉलर को खास तौर पर तितर बितर कर रहे हैं। ट्रंप ने ये बात कही है, उसने कहा कि अगर अमेरिका की आज से गुजारादारी थी तो हमारी करेंसी की वजह से। उसने कहा हमने रूस के ऊपर पाबंदियां आयद की, ईरान पर पाबंदियां आयद की, उस चक्कर में हुआ यह है कि चाइना को आप देखें, इन्होंने सारे मुल्कों को इकट्ठा कर लिया है और हमारे खिलाफ ऐसे इकदाम कर लिए हैं कि अब हमारी करेंसी बिल्कुल जमीन बोस हो रही है। और अगर हमारा यूएस डॉलर की जगह दुनिया ने दूसरी करेंसी इस्तेमाल की, तेल की है दूसरे के लिए, तो हमारा खेल खत्म। फिर हम सारी जिंदगी भी लगे रहे तो अमेरिका कभी भी, फिर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएंगे और हम भी भीख मांगते फिरेंगे दुनिया से। लिहाजा अपनी करेंसी बचानी है। अब ये तो तब की बात है ना जब ट्रंप आएगा, उसने इन पर पाबंदियां हटाएं, इनसे मामला तय करें। अब सीन क्या हुआ है
कि चाइना ने अमेरिका को बड़े दो टोक अंदाज में बता दिया है कि अगर हमने आपके जो बॉन्ड्स मार्केट में बेच दिए तो पूरा अमेरिका तितर बितर हो जाएगा। $1 ट्रिलियन के करीब हमारे बॉन्ड्स है। उसके अलावा दुनिया भर के अंदर उन्होंने क्या क्या पैगाम दिए कि किस तरह अब हम अमेरिकी डॉलर के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट आपके हाथ से निकल चुका है, कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं। यूक्रेन की जंग में आपने जो हरकत की है पूरी तरह तबाही आपकी हो रही है। ये सारे मामला जब मीटिंग में थे बताया कि अमेरिका के पास चंद साल हैं सिर्फ कि वो तबाही का शिकार होने वाला, उसकी बादशाह जमीन बोस हो रही है। और हमारी टेक्नोलॉजी क्या क्या है, हम कैसे ईएमपी हमला कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। सारी मीटिंग के बाद जैक सुलिवान के चेहरे पर खौफ की वो जो फिजा थी, कि वो जो उसको इंटरनली बताया गया कि ये देखो ये तुम्हारी औकात है, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमारी ताकत ये है। और उसके जाने के बाद आप अंदाजा करें शी जिनपिंग ने सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया। एक अफ्रीका का समिट बुलाया, सारे अफ्रीकन लीडर्स को बुलाया। आपको पता है कि अफ्रीकन वो हैं जिनकी जमीनों पर कब्जे कर करके उनके यहाँ पर बड़ी गलत हरकत अड्डे बनाकर अक़वाम मुत्तहिदा को भेजकर वहां बीमारियां पता नहीं क्या कुछ वहां पर है भेजा गया और सब कुछ है। और वहां से इन्होंने सोना, गैस, तेल सब कुछ निकाल लिया और इनको कंगाल किया। अब इसलिए तो सारे यूरोप भागे। अब चाइना ने किया क्या है कि अफ्रीकन समिट बुलाया, सारे अफ्रीकन लीडर्स को बुलाया और कहा जी मैं आप सबको फलानी फलानी चीज दे रहा हूँ, मैं $51 अरब आपके मुल्क में लगा रहा हूँ, आप लोग अपनी चीजें निकाले, तेल निकाले, सब निकाले, हम आकर आपकी मदद करेंगे। अमेरिका को, यूरोप को निकाले इन सबको बाहर। उन सब ने कहा जी हजूर जो आप कहेंगे। और ये इतना कामयाब समिट था कि अमेरिका के पैरों तले जमीन निकली कि सारी अफ्रीकन कंट्रीज को ये ब्रिक्स में लेकर आ रहे हैं और ये हमारा खेल इन्होंने दी एंड कर दिया है। अब अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ रही कि यार ये हमारी तो बादशाह खत्म हो गई है। उधर आप देखें ना कि साथ ही ईरान ने काम ये किया है कि शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल फौरी तौर पर 2-3 दिन पहले उन्होंने पहुंचा दिया। तहलका मच गया अमेरिका को। देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं वो वैसे बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट रेंज वाले हो तो वो ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि वो छोटी जगह पर भारी नुकसान करते हैं। अब रूस याद रहे कभी जिंदगी के अंदर वो मिसाइल नहीं खरीदेगा जो लो क्वालिटी की हो। वो दुनिया में ऑलरेडी सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है हथियारों का और चीजों का अमेरिका के बाद। सो इस सारे मामले पर उनके पास चीजें बहुत ज्यादा हैं, उनको दुनिया से कोई चीज मांगने की जरूरत ही नहीं है। सो इन्होंने काम ये किया कि सारी अफ्रीकन कंट्रीज को अपने साथ मिला लिया। अब ये सारे मिलकर अमेरिकी डॉलर को टुकड़े टुकड़े करने जा रहे हैं। यही चीज कन्वे की थी इन्होंने यानी इस मीटिंग के अंदर कि ये देखिए अब आपके अमेरिकी डॉलर की हम जब कमर तोड़ेंगे तो अमेरिका अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगा। आपने दुनिया के अंदर जाकर तबाही मचाई, जंगे की, तबाही की, अब आपके मुल्क की तबाही का टाइम आ गया है। तो जब वो मीटिंग से निकला है तो आप ये सोचो उसके पैरों तले जमीन निकली हुई थी और फिर चाइना का आर्मी चीफ मुस्कुरा रहा है और वो खौफ से बाहर निकला है। और ये तस्वीर एक नहीं कई तस्वीर कैप्चर की और इस तरह की कई तस्वीर कैप्चर करके उन्होंने फिर दुनिया के अंदर रिलीज कर दी कि देखो ये औकात है। उसमें पैगाम ये दिया है कि अमेरिका का जवाल है। और आप देखिए जैक सुलिवान के चेहरे पर खौफ की आप फिजा देखिए और चाइनीज जो आर्मी चीफ है उसके चेहरे पर स्माइल देखिए, बड़ा क्लियर उन्होंने पैगाम दे दिया है। इसी तरह चाइना पैगाम देता है। चाइना कभी बड़ी धमकियां नहीं देता, वो हमेशा बंद कमरों में धमकियां देता है। उनकी एक स्ट्रेटजी है क्योंकि वो अपने जो खास तौर पर कन्फ्यूशियस को फॉलो करते हैं या वो तमाम के तमाम मतलब जो आर्ट ऑफ वॉर है इनकी, सांजू और ये तमाम उनके फलसफा जो होता है उसको फॉलो करते हैं कि आपने कभी बढ़कर धमकियां नहीं लगानी, आपने चुपके से तरक्की करनी है और दुश्मन की यानी इतनी बैंड बजानी कि आपकी ताकत से खौफजदा हो जाए। सो अमेरिका और चाइना में जमीन आसमान का फर्क है। फिर उन्होंने बड़ा क्लियरली पैगाम दे दिया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम रूस के साथ खड़े हैं और अगर इस जंग में हमें शमूलियत इख्तियार करनी पड़े तो हम बड़ा क्लियरली मामला हल कर देंगे। और बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि आप जो भारत को इस्तेमाल करना चाहते थे हमारे खिलाफ, हमने वो भी काम आपका बड़ा क्लियर कर दिया है। और इस सूरत हाल में अगर आपने अब रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो फिर अमेरिका की सारी रेड लाइन हम क्रॉस करेंगे। वो रेड लाइन क्या है? ईएमपी हमला है। और रेड लाइन क्या है कि पूरी तरह अमेरिका के अड्डों को उड़ा दिया जाएगा। चाइना उसका इत्तेहादी है, ईरान का। एक अगर उन्होंने कह दिया कि ये पैसे पकड़े या फलाना पकड़े, आप इनके अड्डे उड़ा दे और जो सारी प्रॉक्सीज है, तो आप सोचिए क्या सूरत हाल होगी। अब ये जो तस्वीर है ये जाहिर सी बात है अरब ममालिक में भी गई है, मिडिल ईस्ट में भी गई है, यूरोप में भी, उन सब ने देख लिया, उन सबको पैगाम उन्होंने दे दिया है कि डोमिनेट कौन कर रहा है। अब अमेरिका का दी एंड है और हमारी इस वक्त पावर है। अब इस तस्वीर के बाद खौफ अमेरिका का ये है कि देखिए ये जो जैक सुलिवान है ये बड़ा पढ़ा लिखा है, इसको ओबामा ने रखा, बाइडेन ने रखा, लेकिन मसला ये है
कि आपका मुल्क जब ज़मीन बोस हो रहा हो तो तब आप ये कोई काम नहीं कर सकते। आप बरतानिया को देखें, बरतानिया की हालत क्या है। वज़ीर आज़म पर वज़ीर आज़म, उनका वज़ीर आज़म आकर कह रहा है कि हम तारीख के बदतरीन मोड़ पर हैं। यानी एक वक्त था तो कहा जाता था कि बरतानिया का सूरज गरूब नहीं होता। यानी इतनी जगह पर उनकी हुकूमत थी, कभी इनका सूरज ही नहीं गरूब होता। जिस जगह गरूब होता है किसी और मुल्क में भी हुकूमत होती है, सो लिहाजा हर जगह पर सूरज कायम रहता है। तो आज हालत यह है कि बरतानिया का आर्मी चीफ जो है वो भी परेशान है, उनका प्राइम मिनिस्टर भी परेशान है। प्राइम मिनिस्टर आकर ये कह रहा है पूरी दुनिया को, वो आकर कहता है कि जी आप खास तौर पर बरतानिया के लोगों को कहना चाहता हूँ, तबाही का वक्त आ रहा है, तैयार रहें और हमने ये वक्त गुजारना है। अब ये सूरत हाल हो चुकी। चाइना ने तो कभी भी नहीं कहा, सो वो तो तरक्की कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। और अमेरिका को आज पैगाम दे दिया है कि किसी सही बंदे को भेजो, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, अब ये ज्यादा देर तक खेल नहीं चलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।